राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा। हरे कृष्ण। श्री राधे। देवियों एवं सज्जनों, कल हम लोगों ने श्री राधिका सरकार की कृपा कैसे प्राप्त करें इसके विषय में कुछ श्लोकों का पाठ किया था। शेष श्लोक आज पाठ करेंगे और उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। आगे का श्लोक है, नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुण, प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले, करीन्द्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरावरस्खलु, समाज राजहंस वंश निक्वणादि गौरवे, विलोल हेम बल्लरी विचित्र, विलोल हेम बल्लरी विडम्बु चारु चक्रमे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचि जावर प्रदे, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सदपदांगुली नखे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। ब्रजेश्वरी ब्रजेश्वरी क्रियेश्वरी, स्वसेश्वरेश्वरी सुरेश्वरी, ब्रजेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, अविभेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रसेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके श्रीराधिके नमोस्तुते। इतीदम् अद्भुतम् अष्टमं निशम्य भानुनन्दिनी, करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनम्। भवेत् तदैव सञ्चितं त्रिरूपकण्ठ नाशनं, भजेत् भवेत् सञ्चितं त्रिरूपकर्मनाशनम्, अलभेत् द्रावजेन्द्रसूनु मण्डलप्रवेशनम्। राकायां च शितष्टस्यां दशम्यां च विशुद्धया, एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकः सुधी,
यम यम कामयति कामम तम तम प्राप्नोति साधकः राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। अर्थात पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को या दशमी की तिथि को या दोनों ही तिथियों को या दोनों की एकादशियों में और त्रयोदशी में, इन तिथियों में जो भी कोई व्यक्ति, कोई साधक, कोई माँ की परायण, भक्ति परायण, शुद्ध बुद्धि वाला भक्त इन स्तोत्रों का पाठ करेगा, इन तिथियों में, जिन तिथियों को मैंने बताया, पूर्णिमा के दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को या दशमी को या दोनों ही एकादशियों की तिथि में और त्रयोदशी को भी, जो इस कृपा, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करेगा, वह जो भी भावना करेगा, जिस भी भावना से इसका पाठ करेगा, उसकी वह भावना पूर्ण होगी। यम यम कामयते कामम, जिस जिस कामना से आप पाठ करेंगे, तम तम प्राप्नोति साधकः, उस साधक को वह चीजें प्राप्त होंगी। कब? एकादश्याम, एकादशी को, त्रयोदश्याम, त्रयोदशी को, और पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी या दशमी को। उसे जो जो साधक जिस जिस कामना से, जिस जिस भावना से इस श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे वह सब चीज़ें, उसकी सभी सारी इच्छाएं उसकी पूर्ण होंगी। ऐसा इस कृपा कटाक्ष स्तोत्र के माध्यम से साधकों को बताया गया है। और यदि कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव से हम पाठ कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, तो श्री राधिका सरकार की कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और अंत में पराभक्ति प्राप्त होगी। राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। आपकी भक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और श्री राधिका सरकार के चरणों में दृढ़ होगी, उनकी पराभक्ति प्राप्त होगी। उरु मात्रे नाभिमात्रे हृदय मात्र के कंठ मात्र के, उरु मात्रे नाभिमात्रे हृदय मात्रे कंठ मात्र के, राधा कुंडे जले स्थित्वा यह पठेत साधकः शतम। और श्री वृंदावन स्थित राधा कुंड के जल में नाभि तक के जल में राधा कुंड है वहाँ पर, और वहाँ उस जल में प्रवेश करके नाभि तक के जल में या कंठ मात्र के जल में, गले तक जल में प्रवेश करके या नाभि तक जल में प्रवेश करके या जांघ तक भी जल में प्रवेश करके जो इस श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र मंत्र का 100 बार पाठ करेगा, यह पठेत साधक शतम, जो साधक 100 बार पाठ करेगा उसको क्या मिलेगा? तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् वांछितार्थम फलम लभेत। उसके सारे इच्छित फल, जो जो कामनाओं करके इस पाठ को कर रहा है, वो सारी कामनाएं उसको प्राप्त होंगी, सिद्ध होंगी, सफल होंगी। और क्या होगा? ऐश्वर्यम च लभेत, और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी उसको। ऐश्वर्यम च लभेत साक्षात दृशा पश्चिति राधिकाम। और श्री राधिका सरकार ऐसे साधक को जो 100 पाठ राधा कुंड के जल में स्थित होकर के, खड़े होकर के 100 पाठ लगातार करेगा, उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और अंत में श्री राधिका सरकार का दर्शन भी होगा। वह इस कलयुग में भी, आज भी यह संभव है, आज भी यह कुछ लोगों ने किया है। तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम येन पश्यति नेत्राभ्याम तत्प्रियम श्याम सुंदरम।
और यदि कोई कामनाओं की पूर्ति नहीं चाहता है, श्री राधिका सरकार का दर्शन चाहता है और राधिका सरकार के यह पूछने पर कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, यह कह देता है कि हमें आपका जो सबसे प्रिय वस्तु है वो प्राप्त होना चाहिए, वो हमें चाहिए, तो तत्काल श्री राधा कृष्ण का साक्षात युगल सरकार का दर्शन आपको होगा। ऐसा इस श्री राधिका सरकार के राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र मंत्र के पाठ का फल है। येन पश्यति नेत्राभ्याम तत्प्रियम श्याम सुंदरम, श्री श्याम सुंदर का दर्शन होगा। यदि आप कहते हैं कि हे राजेश्वरी, हे राधेश्वरी, हे राधिका सरकार, हे माँ, हमें आपके परम प्रिय वस्तु का दर्शन करना है, प्राप्त करना है, तो भगवान श्री कृष्ण तत्काल प्रकट होकर के अपना दर्शन देते हैं, क्योंकि श्री राधिका सरकार को श्री कृष्ण से ज़्यादा प्रिय इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। नित्य लीला प्रवेशम च ददाति श्री ब्रजाधिप, अतः परतरम प्राप्य वैष्णवानाम च वेद्यते। और भगवान श्री कृष्ण और राधिका सरकार के लीला विग्रह में प्रवेश करके उनका दर्शन करने, उनके साथ रास करने का भी आपको इसी कलयुग में, इसी आज के दिन में भी आपको यह अवसर प्राप्त हो सकता है। तो राधा कुंड के जल में स्थित होकर के इसका 100 पाठ करने पर हमें ये प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे लोगों के भी उदाहरण हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग अपने घरों में नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भी इस राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र मंत्र का नित्य पाठ करते हैं या नित्य पाठ करेंगे या इन तिथियों में 100 पाठ करेंगे, तो आपको घर में भी भगवान श्री कृष्ण का और राधिका सरकार का दर्शन हो सकता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा शास्त्र के अध्येताओं का, ऐसा ऋषियों का, संतों का, और ऐसा भगवान के भक्तों का, राधिका सरकार के भक्तों का ऐसा मानना है। तो देवियों एवं सज्जनों, हमने श्री राधिका सरकार की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र मंत्र का, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र दोनों मंत्रों का पाठ किया और आपको यह बताने का प्रयास किया कि यदि हम इन दोनों का नित्य पाठ करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो हमें श्री राधा कृष्ण दोनों का दर्शन प्राप्त होगा, हमारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। और यदि हमारी कोई कामना नहीं है, निष्काम का भाव से हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान की पराभक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह भी हमें प्राप्त होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको लगता हो कि इसका हमें कुछ लाभ हो सकता है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को हमें शेयर करना चाहिए। आपको शेयर करना चाहिए, आपको लाइक करना चाहिए और हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करके इस दास पर अपना आशीर्वचन, अपना आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।